नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं और अपने प्रश्न जो हैं, हम स्पिरिचुअल प्रश्न जो हैं वो प्रभु जी से पूछते हैं। आज सिलसिला दोबारा से बढ़ाते हैं आगे। प्रभु जी, हम सब ना अलग अलग चीज़ों के लिए भटकते रहते हैं जी। लेकिन अगर मैं सही मायने में आपसे पूछूं या जानना चाहूँ कि लाइफ का पर्पस क्या है? देखिए, लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है वो तो है परम आनंद की प्राप्ति। क्योंकि इस दुनिया में देखें, अगर हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम खुशी के लिए करते हैं। हम लोग अगर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, हम खुशी के लिए करते हैं। इवन हम खुद खुशी करते हैं तो खुशी के लिए करते हैं। हम जब मरते हैं क्योंकि ना जिंदगी इतनी बोझिल हो गई मेरे लिए कि ना मर जाओ यार तो भी अच्छा है। तो इसलिए हमारे जीवन का एक्चुअल में जो लक्ष्य है वो है आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। और जगत के अंदर हमें वही खाना पीना, जो वट एवर इट इज, हर एक एक्टिविटी का पीछे पर्पस वही रहता है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आनंद ये दो प्रकार के हैं, एक टेम्परेरी वाले भी हैं और परमानेंट वाले भी हैं। सो टेम्परेरी वाले में आ सकता है सेंसुअल एंजॉयमेंट, इंद्रिय वाला सुख, कुछ मुलायम चीज़ को छूना, कुछ सुंदर चीज़ देखना, कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाना, कुछ बढ़िया सुनना। तो इस प्रकार से इंद्रियों का जो सुख है या मन का सुख है, तो ये भी एक सुख है। इससे ऊपर का सुख है इंटेलेक्चुअल सुख, कुछ ना नया सीखना, चेस खेलना, ये इंटेलेक्चुअल सुख में आता है। ईगो का सुख, लोग मेरी इज्जत करें, मैं पॉपुलर हूँ, लोग मुझे जाने पहचाने, मुझे मालाएं पहनाई जाए, बोले अरे सर आप तो अद्भुत हो, कमाल है सर, सलाम साहब। ईगो का सुख, तो इसमें भी आनंद एक तरह का। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। लेकिन और ये इनमें ना कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं मिलती। लोग चाहते हैं हालांकि इसमें फुलफिलमेंट, लेकिन इसमें फुलफिलमेंट नहीं मिलती। फुलफिलमेंट मिलती है जो कि मेरी आत्मा है ना, सोल का आनंद, वो संतुष्टि देता है। तो बोला सोल को कैसे आनंद मिलता है? अब सोल को आनंद मिल सकता है कुछ निराकार के ऊपर ध्यान लगा करके भी थोड़ा सा आनंद मिलता है सोल को। एक तू ही निराकार, अहम ब्रह्मास्मि, उससे भी जो है सोल को आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो परमानंद की प्राप्ति होती है वो होती है जो परम भगवान है ना, उनकी सेवा में लग करके। जैसे हनुमान जी राम जी में कभी एक नहीं होते। हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा का जो आनंद है ना वो उठाते हैं वास्तव में। यशोदा मैया कृष्ण के साथ एक नहीं होती, यशोदा मैया कृष्ण की सेवा करती हैं। राधा रानी कृष्ण के साथ एक नहीं होती, राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जो है दो प्रकार के आनंद है। एक है एक होने का, जो कि हो नहीं सकते क्योंकि आत्मा घुलनशील नहीं है। तो लेकिन जो परमानंद की प्राप्ति होती है वो है भक्ति के द्वारा। तो बोला जाए कि अगर वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जीवन का लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति करना। और वो प्राप्त होती है हमें हम जब भगवान की निस्वार्थ भाव से, एब्सोल्युटली निस्वार्थ भाव से, शुद्ध भाव से, भक्ति भाव से भगवान की सेवा में लगते हैं। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। यानी बेसिकली प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, ये है जीवन का लक्ष्य। उसी प्रेम को जब हम इस दुनिया के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, चीज़ों में, लोगों में, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। कुछ समय का मजा आता है कि चलो रात को लगे हुए हाँ और बता यहाँ, तो वो सुख का हमें एक परवर्टेड फॉर्म का एक्सपीरियंस हम लोग इस जगत के अंदर करते हैं। लेकिन ना वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और अल्टीमेटली बाद में फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इसलिए जीवन का एक्चुअल में लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। वो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनकी माया से प्रेम करते हैं और माया उनसे प्रेम करती है, माया हमसे प्रेम नहीं करती। तो लव ट्रायंगल है एक्चुअली देखा जाए तो इसलिए जो लव ट्रायंगल है ना, इसको ट्रायंगल को खत्म करना है हमें उनकी माया के बजाय उनसे प्रेम करना है। माया टच करेगी, देखते हैं तुम कितना प्यार करते हो, बोलते हो हम तो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छा बीच में कुछ दे देगी तो लारी रप्पा होकर उसके पीछे भाग भी लेंगे हम। तो इसलिए जीवन का एक्चुअल जो लक्ष्य है वो है माया को बाय बाय करना और सबसे ज़रूरी है भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करेंगे तो माया से छुटकारा अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है और फोकस माया के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहना है। बट येस, देन वी गेट द सुप्रीम ब्लिस, द टॉप मोस्ट ब्लिस, सुपर एक्सटैटिक प्रेमानंद की हमें जो प्राप्ति होती है और जो सर्वोच्च आनंद है वास्तव में, वो प्राप्त होता है हमें भक्ति से। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और व्यूअर्स, आपने सुना कि किस प्रकार से हम जो हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर ले जा सकती हैं, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को हमें समझा सकती हैं, उसके बारे में ये जानकारी थी। और इसी से जुड़ा एक प्रश्न अगले एपिसोड में भी मैं लूँगा प्रभु जी से। तो बने रहिएगा रेडियो द्वारका के साथ।